आज आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक जंगल में एक शेर था और एक बंदर था। शेर शिकार पे जाता था, शिकार करके फिर आके सो जाता था। और बंदर जब भी वो शेर सोता था उसको आके तंग करता था। कभी उसको पत्थर मारता था, कभी कोई चीज उठा के मारता था। मतलब उसका मामूल था कि जब भी शेर सोता था वो उसको तंग करता था। अब शेर उसको नजरअंदाज करता था। शेर कहता बंदर बंदर से अब क्या लड़ाई करनी। लेकिन बंदर का ये मामूल बन चुका था, बस शेर शिकार करके आके सो जाए और बंदर आके उसको जो है वो तंग करता था। इसको बहुत अरसा हो गया। बिलाखिर शेर बड़ा तंग हो गया, यार इस बंदर से कैसे जान छुड़ाई जाए। तो शेर ने एक फैसला किया कि ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा सबक सिखाते हैं। तो शेर ने एक तरकीब सोची कि मैं जानबूझ के आंखें बंद करके सो जाऊंगा और जब ये आएगा तो फिर इसको मैं सबक सिखाऊंगा। तो बहरहाल शेर एक दफा शिकार पे गया और आके जानबूझ के सो गया। और उसने जो है वो आंखें बंद करके और इंतजार करता रहा। बंदर ने जैसे देखा शेर सो गया है तो बंदर गुलाटे खाते हुए आया और उसने सोचा कि मैं इस दफा शेर की पूंछ को पकड़ के खींच के फिर मैं भाग जाऊंगा। अब बंदर छुप के आया और जैसे उसने शेर की पूंछ को पकड़ा, शेर तो पहले से ही तैयार था। उसने जो है वो मुड़ के ना एक चिंगाड़ा वो, और उसने जो मतलब जिस तरह से शेर चिंगाड़ता है उसने चिंगाड़ा तो बंदर की जो है वो सांसें रुक गई। उसकी सांसें ऊपर नीचे और उसको समझ नहीं। खैर बंदर ने अपनी जान बचा के वहां से भागा और भाग के दरख्त पे चढ़ गया। फिर बंदर ने ना वो सारे जंगल के जानवरों को, बंदरों को जमा कर दिया। शेर ने ये कर दिया, शेर ने वो कर दिया। बहरहाल फिर सब आए और शेर से आके पूछा कि यार तुमने क्या कर दिया बंदर के साथ। उसने बताया कि भाई कहानी ये है कि मैं तो नहीं करता, बड़े अरसे से ये जो है वो इस तरह की हरकतें कर रहा है, तो आज मैंने इसको सबक सिखाया। खैर ये कहानी यहाँ तक थी। अब आप सोचेंगे इस कहानी का मकसद क्या है। देखिए ये जो शेर है ये आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समझ लें या मोहसिन नकवी समझ लें, और ये जो बंदर है ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड समझ लें या जयशाह समझ लें। तो ये कहानी को आप ऐसे मिलाएं। अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड और ये जो इनकी जो सियासत है अभी से नहीं, ये तकरीबन 18 साल हो चुके हैं। सबसे पहले इन्होंने शुरुआत की कि भाई आईपीएल में हम पाकिस्तानी प्लेयर्स को अलो नहीं करेंगे। फिर ये चीज आगे बढ़ती गई कि भाई हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। फिर ये चीज आगे बढ़ी कि हम इनसे सीरीज नहीं खेलेंगे। फिर ये चीज आगे चलती गई, भाई हम इनके टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे। फिर ये चीज बहुत आगे चली कि भाई हम इनसे हाथ नहीं मिलाएंगे, हम इनसे फिर हम इनसे ट्रॉफी नहीं लेंगे। मतलब कि इनकी जो बंदर वाली जो हरकतें थी वो खत्म ही नहीं हो रही थी। बिलाखिर फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोचा कि यार इनको सबक सिखाया जाए, और फिर उसकी शुरुआत हुई। मोहसिन नकवी ने एक दो कदम ऐसे लिए कि इनकी चीखें बंद नहीं हो रही। अब फाइनली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया कि भाई हम जो है वो ये मैच नहीं खेलेंगे। जो सबको पता है कि पाकिस्तान का शेड्यूल है वर्सेस इंडिया ऑन 15 फेब। अब जो है वो इनकी चीखें खत्म नहीं हो रही और इनका रोना धोना बंद नहीं हो रहा कि ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं, ये तो क्रिकेट को तबाह कर रहे हैं। ये वही जो बंदर ने कहा कि यार शेर ने ऐसा कर दिया, तो वही कह रहे हैं कि भाई इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन कोई इनको ये तो बताए कि भाई शुरुआत किसने की थी, ये क्रिकेट में सियासत को लेके कौन आया था। तो ये चीजें तो अरसे दराज से चल रही थी, लेकिन उस टाइम पे आईसीसी ने आंखें बंद की हुई थी। आईसीसी ने कभी उनको ये नहीं बोला कि भाई अगर आप ये नहीं करोगे तो आप पे पेनल्टी लगेगी, आप ये नहीं करोगे तो आपकी जो है वो आपके आईपीएल में आपके प्लेयर नहीं आएंगी। जिस तरह के भी आईसीसी की बातें हम सुन रहे हैं कि पाकिस्तान अगर नहीं खेला तो ये सेंक्शन लग जाएगा, ये मसला हो जाएगा, वो मसला। तो पहले क्यों नहीं हुए? क्या पहले से क्रिकेट को नुकसान नहीं पहुंच रहा था कि उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के बाद फिर बांग्लादेश को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। तो भाई इस कहानी का मकसद ये था कि फाइनली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी सोचा कि यार इन बंदरों को जो है वो एक आंख दिखाई जाए ताकि इनका दिमाग ठिकाने पे आए, जो कि अब आ चुका है। अब बंदर भी, उसके बाद बंदर ने भी तौबा की। बंदर ने कहा कि आइंदा में कभी भी शेर को तंग नहीं करूंगा। अब इनकी बारी है कि ये कैसे तौबा करते हैं। कि खैर इतना तो मुझे कंफर्म है कि इन फ्यूचर कभी भी ये इस तरह की कोई हरकत नहीं करेंगे, लेकिन इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी था। चलें जी, आप इस कहानी के हवाले से क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, अपना कमेंट लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।